सुबह की हल्की धूप में शहर का बाजार धीरे धीरे सज रहा था। कहीं सब्जियों की टोकरी जम रही थी तो कहीं फल वाले अपनी दुकान सजा रहे थे। आवाजों का शोर था, पर माहौल में सादगी घुली हुई थी। उसी भीड़ में बिना किसी सरकारी काफिले, बिना किसी चमक दमक के एक साधारण महिला आई। चेहरे पर मुस्कान थी, चाल में आत्मविश्वास और नजर में गहराई। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही महिला इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा हैं। नेहा सीधा एक ठेले के पास रुकी। वहां करीब 30 साल की एक औरत बैठी थी जो सब्जियां बेच रही थी। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद करने का हौसला झलक रहा था। नेहा ने मुस्कुराकर उससे सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मां से लिपट गया। मासूम स्वर में बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है, टीचर डांटेंगे। औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा थोड़ा रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ दूंगी। मगर बच्चा जिद पर अड़ा रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना, बहुत देर हो गई। ये दृश्य देखकर नेहा शर्मा का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत कहा, आप निश्चिंत रहिए, बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभाल लेती हूं। औरत ने पहले हिचकिचाते हुए नेहा को देखा, पर उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि उसने हामी भर दी। मुस्कुराकर बोली, ठीक है बहन, मैं अभी लौट आती हूं, और फिर अपने बेटे का हाथ थामे स्कूल की ओर निकल गई। अब ठेले पर नेहा अकेली थी, चारों तरफ की भीड़ को देख रही थी। साधारण लोगों की मेहनत उनके चेहरे की झुर्रियों में छुपे संघर्ष को पढ़ रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा था। उसने ठेले की तरफ देखा और हल्की तंज भरी आवाज में बोला, अरे तुम यहां सब्जी बेच रही हो? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? नेहा कुछ कहती उससे पहले ही वही सब्जी वाली औरत लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेजा रोब दिखाते हुए कहा, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल देना। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर ने सब्जियां उठाईं और बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चल पड़ा। ये सब देखकर नेहा शर्मा सन्न रह गई। उन्होंने औरत से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखें भर आईं, धीमे स्वर में बोली, क्या कहूं बहन, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब मैं बोलती हूं तो धमकाता है कि मेरा ठेला उठवा देगा। अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगी? इसलिए चुप रह जाती हूं। नेहा का चेहरा अब सख्त हो चुका था। उनकी आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं। कल आप ठेला मत लगाइए, आपकी जगह मैं बैठूंगी और फिर देखती हूं कि वो पैसे देता है या नहीं। औरत की आंखों से आंसू बह निकले, पर इन आंसुओं में पहली बार राहत की चमक भी थी। उसने सिर हिलाया और नेहा के पैरों को छूने लगी, पर नेहा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस पल बाजार की भीड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक साधारण दिखने वाली औरत दरअसल न्याय का चेहरा लेकर खड़ी थी। उस रात नेहा घर लौटी तो देर तक सो नहीं पाई। उनका मन बार बार उसी औरत और उसके मासूम बच्चे पर अटक रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वो चुप रह गईं तो ऐसे कितनी और औरतें रोज अपमान सहकर जीने को मजबूर होंगी। नेहा ने ठान लिया, अब ये अन्याय रुकना ही चाहिए। अगली सुबह बाजार की रौनक हमेशा की तरह थी, मगर उस ठेले पर कुछ अलग ही तैयारी हो चुकी थी। सिर पर पल्लू डाले, साधारण साड़ी पहने, चेहरे पर बिना कोई मेकअप और आंखों में एक दृढ़ चमक लिए नेहा शर्मा खड़ी थीं। उनका रूप ऐसा था कि कोई भी उन्हें बस एक गांव की औरत समझ ले। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजी थीं और माहौल में बेचैनी छिपी हुई थी, क्योंकि आज नेहा किसी का इंतजार कर रही थीं। कुछ ही देर में वही मोटरसाइकिल दूर से आती दिखाई दी। धूल उड़ाती गाड़ी ठेले के पास रुकी और उस पर सवार इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने ठेले की तरफ देखा और हैरत और घमंड भरी नजर से कहा, अरे तुम कल भी यहीं थीं और आज भी, वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने आंखों में घिनौनी मुस्कान लाते हुए कहा, ओह तो बहन हो, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। बहुत प्यारी लग रही हो आज। वो कुछ पल तक बेहुदा निगाहों से उसे घूरता रहा और फिर बोला, छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी।
नेहा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौलीं और चुपचाप उसके हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर ने सब्जियां उठाईं और जाने को हुआ, तभी नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। इंस्पेक्टर ठिठक कर खड़ा हो गया। होंठों पर तंज भरी मुस्कान आई और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। और ज्यादा जुबान मत चलाना, नेहा ने संयमित पर ठोस स्वर में कहा। आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे। हम भी पैसे खर्च करके ये सब्जियां लाते हैं, और अगर एक दिन भी न बेचें तो घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जियां ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा गया। उसका घमंड उबल पड़ा। उसने गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर जड़ दिया। नेहा लड़खड़ा गई, मगर तुरंत खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू आ गए थे, पर आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर और भड़क उठा। उसने बाल पकड़कर उन्हें खींचा और गुर्राया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी तेरे खिलाफ केस डाल दूंगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा। नेहा दर्द से कराह उठी, लेकिन तुरंत बाल छुड़ाकर सीधी खड़ी हो गई। दृढ़ आवाज में बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने होंगे और इस बदतमीजी का हिसाब भी। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू तो बस एक सब्जी बेचने वाली है, और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। तुझे मैं अभी खरीद सकता हूं, और ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नेहा ठेले पर खड़ी कांप रही थी, मगर ये कांपना डर का नहीं था, ये गुस्से और आत्मसम्मान का था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आज ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। कुछ देर बाद उन्होंने सब्जी वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। जब वो औरत लौटी तो नेहा वहां से चुपचाप निकल गईं। घर पहुंचकर उन्होंने सादे कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक सामान्य महिला की तरह थाने की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही उन्होंने डेस्क पर बैठे हवलदार से कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर कहाँ है और एसएचओ साहब से मिलना है। हवलदार ने लापरवाही से कहा, इंस्पेक्टर साहब घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर हैं। आप चाहें तो बैठ जाइए। नेहा की आंखों में अब इंसाफ की आग थी। उनके कदम थमने वाले नहीं थे, और ये आग जल्द ही पूरे थाने का चेहरा बदलने वाली थी। थाने का माहौल भारी सा था। लकड़ी की पुरानी कुर्सियों पर बैठे सिपाही ऊब चुके लग रहे थे। दीवारों पर धूल जमी थी और फाइलों के ढेर में जैसे न्याय कहीं दबकर रह गया था। पीले सलवार सूट में साधारण महिला बनी नेहा शर्मा चुपचाप कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी आंखों में क्रोध और धैर्य का मिलाजुला रूप था। तभी दरवाजा खुला और भीतर भारी कदमों से एसएचओ ऋतिक राणा दाखिल हुआ। उसने सामने बैठी महिला को देखा और व्यंग से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ऋतिक राणा ने मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रिपोर्ट? यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खर्चा पानी लगता है, 10-20 हजार तो लगेंगे ही। लाई हो? नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं होता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? ऋतिक हंस पड़ा और बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुफ्त में रिपोर्ट दर्ज होती है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी। नेहा ने गहरी सांस ली और अपने पर्स से 10 रुपए का नोट निकाला। सामने रखते हुए बोली, ठीक है, ये लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे देखते ही ऋतिक का चेहरा थोड़ा तमतमा गया। उसने झुंझलाकर पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट है? नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ। वो रोज एक सब्जी बेचने वाली औरत से जबरदस्ती सब्जियां ले जाता है बिना पैसे दिए, और जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे साथ हाथापाई की। मैं उस पर सख्त कार्रवाई चाहती हूं। ऋतिक का चेहरा एकदम बदल गया। वो हड़बड़ा गया, हकलाते हुए बोला, वो तो हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है, और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। अब नेहा सब समझ चुकी थी। ये सिर्फ आदित्य वर्मा की बदमाशी नहीं थी, बल्कि पूरा तंत्र भीतर से सड़ चुका था।
ये वर्दी गरीबों की ढाल नहीं, उनकी मजबूरी का सौदा कर रही थी। उन्होंने चुपचाप उठकर थाने से बाहर कदम रख दिया, मगर उनकी आंखों में अब एक ऐसी आग जल रही थी जो बुझने वाली नहीं थी। अगली सुबह पूरे शहर ने एक अनोखा नजारा देखा। सफेद कार थाने के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरी डीएम नेहा शर्मा, इस बार किसी भेष में नहीं, बल्कि अपनी पूरी गरिमा और अधिकार के साथ। साथ में सरकारी गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर उन्हें देखकर पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। जिनके सामने कल वो एक आम औरत थीं, आज वही इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर सामने थीं। जैसे ही वो अंदर पहुंची, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ ऋतिक राणा दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वे दोनों एक साथ बोल उठे, मैडम आप यहाँ? नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं पहचान पा रहे? मैं इस जिले की डीएम नेहा शर्मा हूं, और अब मुझे सब मालूम है कि इस थाने में गरीबों को कैसे धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून का मजाक उड़ाया जाता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए खड़े थे। थाने का माहौल अचानक बदल चुका था। पूरे स्टाफ की निगाहें अब उसी ओर थीं जहां डीएम नेहा शर्मा गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ ऋतिक राणा दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर जबान से बस इतना ही निकला, मैडम गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। नेहा ने अपनी आंखों में सख्ती भरते हुए कहा, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम दोनों ने इस वर्दी को शर्मिंदा किया है, गरीबों का शोषण किया, उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया और ऊपर से रिश्वत मांगकर कानून का सौदा किया। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू होगी। ये सुनते ही पूरा थाना खामोश हो गया। दोनों अफसरों की रीढ़ में जैसे सिहरन दौड़ गई। आदित्य वर्मा घबराकर बोला, मैडम हमें एक मौका और दीजिए, गलती नहीं दोहराएंगे, कसम खाते हैं कि अब कभी किसी गरीब को नहीं सताएंगे। ऋतिक राणा भी सिर झुकाकर पैरों में गिर गया, मैडम बस एक आखिरी मौका, हम सच में बदल जाएंगे, वरना जो सजा दें मंजूर है। नेहा ने गहरी सांस ली और कुछ पल उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अब डर से ज्यादा पश्चाताप था। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगर अगली बार किसी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगी, बल्कि जेल भेज दूंगी, और तब कोई माफी नहीं होगी। दोनों ने सिर झुका लिया। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, लेकिन नेहा की सख्ती ने उनमें सुधार की एक नई राह खोल दी थी। इसके बाद नेहा ने पूरे स्टाफ की ओर देखा और कहा, याद रखो, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। ये वर्दी तभी सम्मान पाएगी जब इसे पहनने वाले लोगों को सम्मान देंगे। उनके शब्द पूरे थाने में गूंज गए। वहां खड़े हर पुलिसकर्मी के चेहरे पर शर्म और सोच की लकीरें थीं। उस दिन के बाद थाने का पूरा माहौल बदल गया। अब न रिश्वत ली जाती थी, न किसी गरीब की आवाज दबाई जाती थी। हर फरियादी की रिपोर्ट बिना पैसे के लिखी जाती। सड़क से लेकर बाजार तक पुलिस की छवि बदलने लगी। सब्जी बेचने वाली औरत भी अपने ठेरे पर मुस्कान के साथ बैठती थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून झलकता था, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। बच्चे निश्चिंत होकर स्कूल जाते और बाजार में लोग खुलकर सांस लेते। डीएम नेहा शर्मा ने साबित कर दिया कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति सच और न्याय का साथ दे, तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पद और वर्दी की इज्जत उसके रुतबे से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के कर्मों से होती है। और जब सच्चाई उठ खड़ी होती है, तो अन्याय की नींव हिल जाती है।